प्रोडक्ट स्टूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट में सेल्स के बारे में, सेल्स प्रमोशन, मार्केट रिसर्च, सेल्समैनशिप, क्वालिटी ऑफ द सेल्समैन, एडवर्टाइजिंग एंड विंडो डिस्प्ले। सो हमने लास्ट लेक्चर में फिनिश किया था सेलिंग प्रोसेस के बारे में। तो सेलिंग प्रोसेस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज सेलिंग प्रोसेस? सेलिंग प्रोसेस में डिफरेंट स्टेप्स आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रोस्पेक्टिंग। क्या होता है प्रोस्पेक्टिंग? क्या है? मेथड है क्या करने के लिए, जो मेथड है जो सेल्समैन को, क्या जो सेल्स पीपल है वो नया प्रोडक्ट को सर्च कर पाए, वो होती है सेल्समैन जो प्रोस्पेक्टिंग। जैसे हम कोई भी चीज बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसका पहले हम प्रोस्पेक्टस तैयार करते हैं। वो प्रोस्पेक्टस से पता चलता है लोगों को कि क्या प्रोडक्ट है और किस चीज के बारे में नॉलेज दे रहा है। सो वो क्या करता है, कस्टमर की पोटेंशियल्स को इंक्रीज कर देता है एंड सर्च करने के लिए, न्यू कस्टमर्स बनाने के लिए हेल्प करता है। एक ऑब्वियस रीजन क्या है प्रोस्पेक्टस तैयार करने का, कि वो क्या करता है, कस्टमर के बेस को इंक्रीज कर देता है, एक्सपेंड कर देता है कस्टमर बेस को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोडक्ट के लिए, हमारी सेल के लिए। क्योंकि मोस्ट सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, लॉस कर रही है कस्टमर्स को एवरी ईयर। इसीलिए प्रोस्पेक्टिंग तैयार करना, प्रोस्पेक्टस तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में प्रोडक्ट के लिए। जैसे सेल्स के टेक्स्ट बुक तैयार करवा ली, या बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जो प्रोस्पेक्टस तैयार करने के लिए होते हैं। जैसे रेफरल हो गया, नेटवर्किंग के थ्रू हम प्रोस्पेक्टस भेज सकते हैं, या फिर न्यूमरस अदर्स जो मेथड होते हैं उनके थ्रू भेज सकते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि प्रोस्पेक्टिंग जो है एसेंशियल एंड लार्ज पार्ट है सेल्स के लिए, सेल्स प्रमोशन के लिए, सेलिंग जॉब के लिए। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है प्री अप्रोच। प्री अप्रोच का क्या मतलब होता है, जितने भी पोस्ट प्रोस्पेक्टस एक्टिविटीज है वो क्या करती है, विजिट करना। एक बार अगर प्रोस्पेक्टस किसी ने देख लिया तो उस प्रोडक्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कस्टमर लोग जानने की कोशिश करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में, एंड उससे क्या होगा, वो होती है उनकी प्री अप्रोच। जैसे हर साल क्या होता है, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, सेल्स कॉल की जाती है, एंड उससे क्या होता है, वो प्री अप्रोच होती है लोगों के पास उस प्रोडक्ट के बारे में। सेलर क्या करते हैं, सेलर रिसर्च करते हैं ऑन द प्रोस्पेक्टस ऑफ कस्टमर, प्रोस्पेक्ट और कस्टमर पे क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं, एंड उनको फैमिलियराइज करवाते हैं विद आवर प्रोडक्ट्स, उनके खुद के प्रोडक्ट से फैमिलियराइज करवा देते हैं। एंड क्या करते हैं, उसके बाद उनको उस चीज के बारे में बताना, शॉपकीपर्स तक पहुंचाना हमारे प्रोडक्ट को, या फिर जैसे गेटकीपर्स वगैरह होंगे उनको पहुंचाना। वो क्या होता है, प्री अप्रोच होती है, प्रोडक्ट को पहले से ही उसके थ्रू पहले पहुंचाना, प्री अप्रोच इज पहले पहुंचाना। अप्रोच क्या होती है, देन आता है अप्रोच। अप्रोच क्या होती है कि वैसे क्या होता है कि लोगों के पास प्रोडक्ट पहुंच रहा है, यानी कि फर्स्ट माइन्यूट और माइन्यूट ऑफ ए सेल, यानी कि स्टार्टिंग में जो होता है, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है, पहले माइन्यूट सेल होती है उसकी, थोड़े अमाउंट पे, लेस अमाउंट पे सेल होती है। फिर जब प्रोडक्ट का रिजल्ट बढ़िया आता है, इंक्रीमेंट होता है, तब जाकर क्या होता है, हमारा बिजनेस स्टार्ट होता है। उसमें क्या होता है, स्ट्रेटेजीज अपनाई जाती है, टैक्टिक्स अपनाए जाते हैं कि सेल्स को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, सेल्स पीपल के थ्रू ऑडियंस कैसे बढ़ाई जाए, हमारे कस्टमर्स कैसे इंक्रीज किए जाए, वो सब आते हैं जब उनके पास प्रोडक्ट पहुंच जाएगा, उनको रिजल्ट बढ़िया लगेगा, एंड वो प्रोडक्ट क्या करते हैं, फिर उसको गुड इंप्रेशन छोड़ देगा लोगों के ऊपर, एंड क्या उससे क्या होगा, लोग प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, दोबारा भी प्रोडक्ट को खरीदने आएंगे। देन आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन मेन बॉडी होती है ऑफ द सेल्स की, सेल को करना प्रेजेंटेशन की मेन बॉडी होती है। एंड वो कैसे हो सकते हैं कि हम किसी भी चीज को क्या कर रहे हैं, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हम उनको प्रेजेंट कर रहे हैं डमीज के थ्रू, या फिर किसी भी उनके मतलब किसी भी चीज से हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को लोगों के बीच में कैसे हम ला रहे हैं, वो होती है प्रेजेंटेशन। उसके बाद आता है ओवरकमिंग ऑब्जेक्शंस। ओवरकमिंग क्या होता है कि जितने भी लोगों की डिससेटिस्फैक्शन है उनको उनसे ओवरकम करना, उनके कस्टमर्स को, क्वेश्चंस को, उनकी हेजिटेंसीज को क्या करना, कम करना, उनके क्वेश्चंस के आंसर देना, वो होती है ओवरकमिंग। देन आता है क्लोज। क्लोज क्या होता है, ये लास्ट पार्ट होता है ऑफ द प्रेजेंटेशन का।
बहुत सारे सेल्स पर्सन क्या करते हैं, सेल्स पीपल, उनको डर रहता है, फियर ऑफ क्लोजिंग ऑफ द सेल, सेल के क्लोज होने का डर रहता है उनको। तो क्लोजिंग ऑफ द सेल क्या होता है, कंफर्मेशन हो जाती है कि अंडरटेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। फियर को हम कम कर सकते हैं सेल्स पर्सन के बाद, क्योंकि क्या होता है उससे, फियर जो डर है लोगों के अंदर सेल खत्म होने का, तो उस डर को खत्म करना ही क्या आता है, क्लोजअप। देन आता है फॉलोअप। फॉलोअप क्या होता है, एक्टिविटीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी चीज के लिए, हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए, लॉन्ग टर्म बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए। जो लॉन्ग टर्म बिजनेस को इंक्रीज कर सके तो वो होती है फॉलोअप। वो क्या करता है, प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट है उसको बड़े कंडीशन में कस्टमर के पास पहुंचाना है, क्या होता है, फॉलोअप। एंड कस्टमर को सेटिस्फाई करना इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वालिटीज ऑफ अ सेल्समैन। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वालिटीज ऑफ अ सेल्समैन। अब सेल्समैन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए उसकी, कि हमारे क्या हो सके, अच्छा रिजल्ट आ सके, बढ़िया प्रोडक्ट बिक सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है गुड पोस्चर। गुड पोस्चर, पोस्चर मतलब कि बॉडी की, बॉडी लैंग्वेज। मतलब अगर सेल्समैन जाता है प्रोडक्ट बेचने, तो उसकी पर्सनैलिटी मैटर करती है, उसका पोस्चर मैटर करता है। पोस्चर क्या करता है, एनहेंस कर देता है। एनहेंस मतलब इंक्रीज कर देता है उसकी पर्सनैलिटी को, उसके अपीयरेंस को। अगर कस्टमर क्या होगा, अच्छे तरीके से बिहेव कर, अच्छे तरीके से, गुड पोस्चर होगा उसका, बड़े तरीके से वो खड़ा होगा, बड़े तरीके से बैठेगा, तो वो क्या करता है, उसकी पर्सनैलिटी को इंक्रीज कर रहा है, उसके अपीयरेंस को इंक्रीज कर रहा है। अब एक सेल्समैन के अंदर क्या होना चाहिए, उसको क्या क्या करना चाहिए, उसको मेंटेन रखना चाहिए एक अलरिंग पोस्चर, अपना बॉडी को एक अलरिंग पोस्चर रखना चाहिए, एंड स्टैंड इरेक्ट होना चाहिए, सिट इरेक्ट चाहिए। एंड अगर मीटिंग कर रहा है, जब मीटिंग हो रही है किसी कस्टमर के साथ, तो उसको इरेक्ट स्टैंड करना चाहिए एंड इरेक्ट सिट करना चाहिए। इरेक्ट मतलब कि सीधा खड़ा होना चाहिए, सीधा मतलब उसको क्या करना चाहिए, अगर कोई सेल्समैन जाता है कस्टमर के पास, तो उसको बॉडी लैंग्वेज अच्छी रखनी चाहिए, उसका पोस्चर बढ़िया होना चाहिए। वो क्या करता है, उससे गुड इंप्रेशन चाहता है कस्टमर के ऊपर, ताकि वो उस प्रोडक्ट को खरीद सके। तो उससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाता है अगर पोस्चर बढ़िया होगा तो। देन आता है प्लीजेंट वॉइस। सेकंड आता है हमारे पास प्लीजेंट वॉइस। प्लीजेंट वॉइस मतलब कि जैसे बोलने का तरीका होता है, तो क्या होता है, मीठी आवाज में अगर हम बढ़िया तरीके से डील कर पाए कस्टमर को, तो वो क्या कर सकता है, वो ज्यादा अट्रैक्ट होगा। एक तो होती है कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन से ज्यादा मैटर करता है उसकी वॉइस। अगर वॉइस अच्छी है, क्वालिटी बढ़िया है, टोन ऑफ द वॉइस गुड है, तो वो एनहेंस कर पाता है अपने उसके हर्ट को, उसके सुनने, मतलब वो सुन के ही क्या हो जाएगा, उसका अट्रैक्ट हो जाएगा कि ये तो कितना अच्छा बोलता है। देन सेल्समैन की क्या होनी चाहिए, प्लीजेंट वॉइस होनी चाहिए, क्लियर एंड फोर्सफुल वॉइस होनी चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, मतलब कस्टमर उसको, सेल्समैन के ऐसे नॉइजी से वॉइस नहीं होनी चाहिए, जो नेचुरल वॉइस होती है, हाई पिच्ड होता है, तीखी तीखी आवाज में नहीं बोलना चाहिए, श्रिल वॉइस नहीं होनी चाहिए, कमांडिंग वॉइस नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की क्या रखना चाहिए, स्वीट एंड काम वॉइस, जो स्वीट एंड काम वॉइस जो क्या करे, उसकी टोन बढ़िया टोन में बोल, अगर हम कस्टमर को बात करेंगे तो वो ज्यादा अट्रैक्ट हो पाएगा। जो ये बाकी वाली टोन होती है, ये क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं कस्टमर को, तो वो जल्दी भगा देते हैं। देन नेक्स्ट आता है गुड अपीयरेंस। गुड अपीयरेंस, गुड अपीयरेंस का मतलब क्या हुआ, कि अगर फिजिकल अपीयरेंस है वो बिग एसेट करता है सेल्समैन के लिए।
फिजिकल अपीयरेंस बिग एसेट्स फॉर सेल्समैन। फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है पब्लिक के ऊपर, कस्टमर के ऊपर, वो अपीयरेंस से पड़ता है सेल्समैन के। अगर उसका अपीयरेंस बढ़िया होगा तो मोर कॉन्फिडेंस, एक गुड अपीयरेंस क्या करता है, मोर कॉन्फिडेंस लाता है सेल्समैन के अंदर, एंड वो फिर कस्टमर को कन्विंस करने में ज्यादा एबल होता है, मोर इजिली वो कस्टमर को कन्विंस कर पाता है। द अपीयरेंस ऑफ द सेल्समैन मे बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, उनको 3 टाइप्स के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्या है, क्लीनिंग। अगर क्लीनिंग मतलब साफ सुथरा, क्लीन लाइनेस जो होती है दैट इज साफ सुथरा। देन आती है ग्रूमिंग। क्लीन लाइनेस की साफ सुथरा बन के जाए तो ज्यादा अपीयरेंस क्या बढ़िया होती है। ग्रूमिंग मतलब यही कि नीट एंड क्लीन। देन आते हैं उसके क्लोथ्स। अगर अच्छे कपड़े डाले होंगे तो सेल्समैन के अंदर भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, ये भी अनदर इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। अगर सेल्समैन के अंदर ही सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो वो नेक्स्ट प्रोडक्ट को कैसे बेच पाएगा, कि वो प्रोडक्ट के लिए के बारे में कैसे बता पाएगा अगर वो खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है सेल्समैन के लिए। एंड सेल्समैन को क्या चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कीप रखना चाहिए ऑन बोथ हिमसेल्फ, खुद के टुवार्ड्स भी एंड गुड्स के टुवार्ड्स भी। मतलब प्रोडक्ट के बारे में भी अच्छा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए उसके अंदर, एंड खुद को लेकर भी बढ़िया कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, तो वो क्या कर पाएगा, कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएगा। सेल्समैन में अगर कॉन्फिडेंस कम होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा तो वो कस्टमर को प्रॉपरली कन्विंस नहीं कर पाएगा एंड उसके ऑब्जेक्शंस को नहीं ओवरकम कर पाएगा। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस के बाद पेशेंस एंड टॉलरेंस। पेशेंस एंड टॉलरेंस। पेशेंस एंड टॉलरेंस, जैसे कि पेशेंस एंड टॉलरेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्समैन के लिए, क्योंकि क्या होता है कभी कभी लोग ऐसे होते हैं कि वो क्वेश्चंस पे क्वेश्चन पूछते रहते हैं, इससे सामने वाला इरिटेट हो जाता है। बट सेल्समैन को क्या करना है, इरिटेट नहीं होना, वहां पर अपने आप को शांत रखना है, अपने आप को काम रखना है एंड टेम्पर नहीं होना, हाइपर नहीं होना, एंड एक पेशेंस बना के रखना है, सेल्फ पेशेंस बना के रखना है, स्पिरिट इम्पेशेंट एंड एंग्री नहीं होना। उसके बाद उसको खुद को क्या रखना चाहिए, काम एंड कूल। तो ये होता है पेशेंस एंड टॉलरेंस। टॉलरेट करने की क्षमता होनी चाहिए सेल्समैन के अंदर कि वो जल्दी से जल्दी गुस्सा ना हो पाए एंड कस्टमर को उल्टा जवाब ना दे दे। नेक्स्ट आता है इफेक्टिव स्पीच। अफेक्टिव स्पीच होती है कि जो सेल्समैन है वो बढ़िया गुड जो कन्वर्सेशनलिस्ट होते हैं वो होना चाहिए, जो अच्छे से कन्वर्सेशन कर पाए। तो एबिलिटी होनी चाहिए इसके अंदर, सेल्समैन के अंदर, करेक्टली स्पीक करने के, क्लियरली स्पीक करने के, अपने एक इंप्रेशन देने की पब्लिक के अंदर एंड कस्टमर्स को मतलब इंप्रेस करने की। द सेल्स जो है टॉक शुड बी क्लियर होना चाहिए, जितने भी हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं वो सब कुछ क्लियर होना चाहिए, प्लीजेंट होना चाहिए, परसुएसिव होना चाहिए। एंड जैसे कोई सिचुएशन आती है कि उसको किसी चीज के लिए गुस्सा आ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए एक स्पेशल मैनर के अंदर, एंड हर एक सिचुएशन को उसको अच्छे से ट्रीट करना आना चाहिए। सेल्समैन के अंदर गुड कमांड एबिलिटी होनी चाहिए ओवर इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। सभी लैंग्वेजेस के अंदर, सभी मतलब कि इंग्लिश होगी, हिंदी होगी, पंजाबी, संस्कृत, इनके अंदर क्या होना चाहिए, बढ़िया उसकी कमांड होनी चाहिए, स्वीट वॉइस, क्लियर प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंट एक्सप्रेशन एक्सेट्रा। तो ये क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स है सेल्समैन के लिए। देन आता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी होता है अपने ही प्रोडक्ट के बारे में ऑनेस्ट होना। अगर सेल्समैन है एक्सट्रीमली एंड थ्रोली ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको डुप्लीकेट प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए, मतलब
वो क्या होता है, अगर ऑनेस्ट पर्सन हो, ऑनेस्ट सेल्समैन हो, तो वो सभी लोगों के द्वारा पसंद किया जाएगा कि इसने इसने बढ़िया रिजल्ट वाला प्रोडक्ट बेचा है हमें, तो हम इसी से लेंगे। तो वो क्या होता है, उसके इंप्रेशन को बढ़िया बनाता है, उसकी पर्सनैलिटी को डेवलप करता है, उसकी इमेज बनाता है। जब वो कस्टमर से डील कर रहे होते हैं, व्हाइल डीलिंग विद द कस्टमर, सेल्समैन सच बोलना चाहिए एंड प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, फ्रैंक होना चाहिए अबाउट द प्रोडक्ट एंड ही वांट्स टू सेल। जो वो बेचना चाहता है उस प्रोडक्ट के बारे में उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए और उस प्रोडक्ट के बारे में सभी सच्चाई बता देनी चाहिए अपने कस्टमर्स को। एंड जो मिसरिप्रेजेंट होते हैं, मिसरिप्रेजेंट मतलब उसको गलत तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए एंड चीट नहीं करना चाहिए अपने कस्टमर्स को। कि कस्टमर, अगर किसी कस्टमर को चीट किया जाता है तो वो कस्टमर को फॉरएवर के लिए लॉस कर देता है, फॉरएवर के लिए वो कस्टमर वहां से मतलब वो प्रोडक्ट नहीं खरीदने आते थे। नेक्स्ट आता है डिटरमिनेशन। अब डिटरमिनेशन क्या होता है, विल पावर। विल पावर जो होती है दैट इज द डिटरमिनेशन। डिटरमिनेशन कुछ नहीं है, बस क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट को बेचने की क्षमता होती है, विल पावर होती है हमारे अंदर। ऐसे होता है कि हमें ये प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है, तो वो उसको क्या करेगा, कुछ सक्सेस के इंक्रीज लेते जाएगा, सक्सेस के टुवर्ड्स लेते जाएगा एंड गो अहेड। देन पेशेंस हो गया या परसेवरेंस हो गया आर द इंग्रेडिएंट्स। स्ट्रॉन्ग डिटरमिनेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं पेशेंस एंड टुवर्ड्स हिज ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज। उसकी ड्यूटी जो है प्रोडक्ट को बेचने की एंड उसकी रिस्पांसिबिलिटीज जो है उसके टुवर्ड्स क्या होनी चाहिए, उसकी फुल डिटरमिनेशन होनी चाहिए। एंड कुछ टाइम क्या होता है कि ही में फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर क्या करता है, रेजिस्टेंस शो करता है, तो वो सेल्समैन को फेस करना पड़ता है, बट उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए उन चीजों से। उसको अपने एम के रिगार्डिंग क्या होना चाहिए, क्लियर रहना चाहिए, अपने ओरिजिनल एम पे ही टारगेट रहना चाहिए उसका। He should work patiently, उसको पेशेंटली वर्क करना है एंड कामली टू अचीव द प्रीडिटरमाइंड टारगेट। जो उसका टारगेट है उसके टुवर्ड्स उसका जो भी एम है उसके टुवर्ड्स उसका क्या होना चाहिए, क्लियर विजन होना चाहिए। वो उसको शांति से और प्लीजेंटली पेशेंटली उसको करना चाहिए। देन ये रहा हमारे पास क्वालिटीज है जो सेल्समैन की होती है। गुड पोस्चर, मैंने क्या बताया, गुड पोस्चर, देन प्लीजेंट वॉइस, गुड अपीयरेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेशेंस एंड टॉलरेंस होनी चाहिए, अफेक्टिव स्पीच होनी चाहिए, ऑनेस्टी एंड डिटरमिनेशन। सो ये सारी चीजें हैं जो क्या बताती है एक प्रोडक्ट के बारे में, जो एक सेल्समैन होता है उसकी क्वालिटीज के बारे में बताती है। सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग के बारे में। एडवर्टाइजिंग क्या होता है, एडवर्टाइजिंग होता है किसी भी चीज को बेचने के लिए हम जो डेमो शो करते हैं, टूल्स होते हैं प्रमोशन के लिए, वो होता है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट भी डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। सो ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, एडवर्टाइजमेंट के बारे में, एडवर्टाइजिंग के बारे में एंड मार्केट रिसर्च के बारे में। थैंक यू।